हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। ऐसे 580 हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। ये एक ऑडियो रिवीजन सीरीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपने पुराने एपिसोड्स हमारे देखे हैं, और नहीं देखे तो भाई जाके चेकआउट करो, रिवीजन करो, घूमते फिरते चलते फिरते गार्डन में जाओ, कहीं भी जाओ, रिवीजन करते रहो। ऐसे 580 किससे डील करता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होती हैं? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बेसिकली एक तरह की रिटर्न स्टेटमेंट है जो कौन देती है, मैनेजमेंट देती है, किसको देती है, ऑडिटर को देती है, और ऑब्वियसली रिटर्न फॉर्मेट में होती है। तो रिटर्न स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट टू ऑडिटर। नाउ वाई, वाई का आंसर है टू कंफर्म सर्टन मैटर्स एंड टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। याद रखिएगा, कंफर्म एंड सपोर्ट। अच्छा, याद रखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शंस और बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस नहीं होती हैं। दीज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। अच्छा जी, क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस होती हैं? हाँ, दे आर नेसेसरी ऑडिट एविडेंस बट दे आर नॉट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर कैन नॉट गिव हिज ओपिनियन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, राइट। एंड प्लीज रिमेंबर, मैनेजमेंट अगर रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रही है, क्या ये किसी तरीके से इफेक्ट डालता है नेचर एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस पे? आंसर इज नो। ऑडिटर को अपने अदर ऑडिट एविडेंस वैसे ही ऑब्टेन करने हैं जैसे उसे करने थे, चाहे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल हो ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। ऐसे 580 में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लिया करो जब मैं बोलता हूँ। ये आपको 3 से 4 नंबर का पूछा जा सकता है कि बताओ एज पर एस ए 580 ऑब्जेक्टिव ऑडिटर क्या है। तो एज पर एस ए 580 ऑब्जेक्टिव ऑडिटर क्या होता है? ओम साई राम, OSR, ऑब्टेन सपोर्ट रिस्पॉन्ड। ऑब्टेन सपोर्ट रिस्पॉन्ड। ऑब्टेन बोले तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी हमने मैनेजमेंट और TCWG से। किस बात को लेके? ऑब्टेन में सबसे देखो, ये वाला स्टैंडर्ड बेसिकली आपके मेजर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से डील करता है अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द TCWG एंड मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आगे हम उसमें भी चर्चा कर देंगे, डोंट वेरी एट ऑल। सो ऑब्टेन, ओ से ऑब्टेन, ऑब्टेन करनी है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किससे? मैनेजमेंट से, TCWG से, दैट दे बिलीव दैट दे हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, that they believe that they have fulfilled their responsibility with respect to PPFS and completeness of information to the auditor. You can also relate it with the premises of auditing जो हम लोग बेसिक्स में पढ़ते हैं. You can also relate it with SA 210 preconditions for auditing, right? नाउ एस सपोर्ट बहुत सिंपल है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऑब्टेन करेंगे टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस एंड असर्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन रिस्पॉन्ड, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपको रिस्पॉन्ड भी करना है एज अ ऑडिटर, यू शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड। जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने मांगी थी वो आपको मिल गई, और जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने रिक्वेस्ट करी थी और आपको नहीं मिली। अच्छा, नाउ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लेंगे किससे? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेंगे मैनेजमेंट से, जिसके पास अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉलेज है, एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से वो व्यक्ति वेरी कर सकता है, लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से भी वो व्यक्ति वेरी कर सकता है। याद रखिएगा, व्हाट इज इन द नेम बाय विलियम शेक्सपियर। मतलब भाई साहब, CEO, CFO, CXO, निंजा, पिंजा, टिंजा, ये कोई भी नाम हो सकता है भाई जिससे आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। यानी डेजिग्नेशन मैटर नहीं करती है, नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट मैटर करती है। नाउ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट कैसा होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर एड्रेस्ड टू द ऑडिटर। ओके, ऑडिटर को एड्रेस करता हुआ एक रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है। लॉ और रेगुलेशन में एक बार आपने याद रखनी है, कभी कभी लॉ और रेगुलेशन में मैनेजमेंट को एक रिक्वायरमेंट बताई गई होती है कि यू हैव टू मेक पब्लिक रिटर्न स्टेटमेंट अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है लॉ और रेगुलेशन में, तो ऑडिटर ये देखता है कि वो जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करी है मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके जो पब्लिक स्टेटमेंट दी है, क्या वो सारी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रही हैं अबाउट दी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हाँ, तो उन मैटर्स को दोबारा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, समटाइम्स लॉ और रेगुलेशन में रिक्वायर द मैनेजमेंट टू गिव पब्लिक रिटर्न स्टेटमेंट अबाउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर विल डिटरमाइन वेदर ही इज गेटिंग ऑल द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट regarding the management's responsibility, and if audit is getting the representation, he will not ask again for the same written representation about the responsibilities of the management. लीजिए, now अब एक टॉपिक पे आते हैं, डेट एंड पीरियड। तो याद रखिए, आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट क्या होनी चाहिए? एज नियर एज प्रैक्टिकेबल बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल और प्रैक्टिकल बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ऐसा क्यों है? इसका लॉजिक भी है कि भाई देखो, ऑडिटर इज कंसर्न विद द इवेंट्स अकरिंग अप टू द डेट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर। तो ऑडिटर को आप लोग इसे 560 से कनेक्ट कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट, ऑडिटर को जो है बहुत सारे इवेंट्स कंसिडर करने होते हैं डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट तक के, राइट, जिनकी वजह से एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर आ सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और इसलिए हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन
क्या कोशिश करते हैं, एज नियर एज प्रैक्टिकल टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट नॉट ऑफ द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। नाउ कवरेज एंड पीरियड, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर होनी चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, और पीरियड जो है वो सारे पीरियड्स कवर होने चाहिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डील किए जा रहे हैं, है ना। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मस्ट कवर ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल द पीरियड्स व्हिच आर रेफर्ड टू इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, आई शुड से। नाउ अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बच्चे छोड़ के जाते हैं। करंट मैनेजमेंट जो है वो अगर सारे पीरियड्स में प्रेजेंट नहीं थी जिसके लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली जा रही है, तो करंट मैनेजमेंट बोल सकती है कि दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड सर्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अगर करंट मैनेजमेंट सारे पीरियड्स में अवेलेबल नहीं थी या सारे पीरियड्स में वो करंट पोजीशन पे नहीं थी जिसके लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली जा रही है, तो वो बोल सकती है कि भाई हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम सर्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दें। लेकिन क्या इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है उन लोगों की जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? आंसर इज नो। याद रखिएगा, दिस डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच पर्सन फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इश्यूज विद रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। अगर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आनी थी उनके ऊपर ऑडिटर को डाउट हो रहा है, मतलब ऑडिटर को लग रहा है कि भाई ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मुझे गलत प्रोवाइड की गई है, तो सीधा डिस्क्लेमर जाता है, डिस्क्लेम कर देंगे हम लोग ओपिनियन को। लॉजिक, इफ ऑडिटर कैन नॉट ट्रस्ट द मैनेजमेंट्स बेसिक रिटर्न प्रोमिसेस अबाउट देयर ड्यूटीज, दे मस्ट रिफ्यूज टू गिव एनी ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही नहीं रही है मैनेजमेंट, तो भी सीधा डिस्क्लेमर कर देंगे। नाउ पहला हो गया हमारा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है? सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड। तो अगर कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है अदर देन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली और वो प्रोवाइड नहीं की गई हैं, तो हम मैनेजमेंट के साथ मैटर को डिस्कस करेंगे। मैं इसको बिल्कुल एकदम समराइज फॉर्म में बताता हूँ। अदर रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड, तो मैनेजमेंट के साथ मैटर को डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को रीवैल्यूएट करेंगे, और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस बात का इफेक्ट देखने वाले हैं रिलायबिलिटी ऑफ द अदर रिप्रेजेंटेशन एंड द ऑडिट एविडेंस के ऊपर। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को रिवैल्यूएट करेंगे, और इसका इम्पैक्ट देखेंगे हम लोग किसके ऊपर? इसका इम्पैक्ट देखेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन और ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी के ऊपर, राइट। और एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, ठीक है जी। देन और साथ में अपने ओपिनियन पे भी इसका इम्पैक्ट कंसिडर करेंगे एज पर ऐसे 705। नाउ अब अगर इन जनरल कंसर्न्स हैं अबाउट द कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज एंड डिलीजेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं? उस केस में अगेन सेम मैनर रहेगा, हम लोग इसका इम्पैक्ट देखेंगे ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ अदर रिप्रेजेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस इन जनरल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो आपको मिली है और आपके पास जो अदर ऑडिट एविडेंस है वो इनकंसिस्टेंट है, तो ऐसे केस में ऑडिटर ऑडिट प्रोसेस लगाएगा टू रिजॉल्व द इनकंसिस्टेंसी एंड साथ में वो ये देखेगा कि आज जो मेरी रिस्क असेसमेंट थी शुरुआत में वो अप्रोप्रिएट है। अगर रिस्क असेसमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है तो रिवाइज कर देगा, वो रिवाइज करेगा और डिटरमाइन करेगा कि भाई मेरे न्यू ऑडिट प्रोसीजर का एनईटी क्या होने वाला है इन रिस्पॉन्स टू द न्यूली असेस्ड रिस्क। मैं दोबारा से इसको बोलना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है ऑडिट एविडेंस के साथ, तो ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे टू रिजॉल्व द इनकंसिस्टेंसी। रिस्क असेसमेंट को कंसिडर करेंगे, रिस्क असेसमेंट अप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो रिवाइज करेंगे और डिटरमाइन करेंगे एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ताकि हम लोग रिस्पॉन्ड कर पाएँ न्यूली असेस्ड रिस्क को। ओके, चलिए। नाउ इसके बाद आप लोग अगर साथ में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास एक दो छोटे से टॉपिक और हैं। वो क्या है? डेट एंड पीरियड मैंने आपको कवर करा दिया है, करंट मैनेजमेंट वाला पार्ट मैंने आपको कवर करा दिया है। नाउ यहाँ पे ना इस स्टैंडर्ड के अंदर कुछ डिफरेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आ जाती हैं। डिफरेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होती हैं? डिफरेंट चीज़ों के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे जो है बताई गई हैं, और ये आप हैरान हो जाएंगे जान के कि सीए फाइनल के सिलेबस में भी नहीं है, बल्कि सीए इंटर के सिलेबस में ही ये चीज़ें जो हैं वो आ रखी हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ क्या क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस कवर हैं, तो आइए सबसे पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, प्लीज़ मेरे एक लेटेस्ट चार्ट मैंने बनाया है, उस चार्ट को अपने पास रखिए, आप लोगों को ड्राइव में मिल जाएगा, गूगल ड्राइव में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और उस चार्ट में से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो सुनिए मेरी बात को, सबसे पहले ऑडिटर को भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए मैनेजमेंट से अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो पीपीएफएस है वो एज पर एफआरएफ हुआ है, यानी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हुआ है। अच्छा जी, साथ में यहीं पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए फॉर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो कि जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो भी एक्सेस चाहिए था वो आपने प्रोवाइड कर दिया, और जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
राइट। इसको आप जोड़ सकते हैं प्री कंडीशन से। प्री कंडीशन में जैसे होता था, एक तो था पीपीएफएस एज पर एएफआरएफ, एक होता था डीआईएमआईसी, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। आई होप आपको याद आ गया है ना। तो बेसिकली हमने दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। मैं दोबारा बोलता हूँ, WR फॉर पीपीएफएस, WR फॉर इन्फो एक्सेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, अब यहाँ पे दो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और दोबारा पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, सर ये कौन सा सिलेबस पढ़ा रहे हो आप? बेटा मैं तो इंटरमीडिएट के पढ़ा रहा हूँ, आप चेक करें आपने ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, या आपने इसको इग्नोर कर दिया था। तो क्या क्वालिफाइंग लैंग्वेज अलाउड है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में? आंसर इज यस, क्वालिफाइंग लैंग्वेज बिल्कुल अलाउड है। यानी कि मैनेजमेंट लिख सकती है, रिप्रेजेंटेशन आर मेड टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ। ओके, इट इज रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू एक्सेप्ट सच वर्डिंग। बस ऑडिटर को ये देखना है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो सही रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉलेज वाला व्यक्ति जो है वो दे रहा है। नाउ कंफर्मेशन फॉर एप्रोप्रिएट इंक्वायरीज, कंफर्मेशन फॉर एप्रोप्रिएट इंक्वायरीज, यानी कि ऑडिटर मैनेजमेंट को ये बोल सकता है कि आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कंफर्म करेंगे कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से पहले आपने एप्रोप्रिएट इंक्वायरीज करी थी, ताकि हम लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। ओके, तो ये हमारा पहला रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। 4 बातें थी इसके अंदर। देन सेकंड टॉपिक हमारे पास इसी से कनेक्टेड है कि भाई मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों रिक्वायर्ड है। तो देखो, जब हम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो वो एक ऑडिट एविडेंस बन जाता है कि मैनेजमेंट का जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसने अच्छे से फुलफिल किया है। मैनेजमेंट का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वही पीपीएफएस, प्रोवाइडिंग इन्फो एक्सेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन को लेके। और साथ साथ में रिकन्फर्म हो जाता है कि मैनेजमेंट जानती है, एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड मानती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो कोई आपसे पूछ ले कि भाई क्यों जरूरत होती है इन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की, तो आप बताएंगे कि भाई इससे नंबर 1 एक तो ऑडिट एविडेंस मिल जाता है मैनेजमेंट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू पीपीएफएस, इन्फो एक्सेस और कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन को लेके। और साथ साथ में एक बार रिकन्फर्म हो जाता है दैट मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू, वही पीपीएफएस वाली बातें आ जाएंगी, पीपीएफएस, आईसी एटसेट्रा। नाउ अब ये वाली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग रिकन्फर्म वाले पॉइंट्स से इसको कनेक्ट करेंगे जो मैं आगे पढ़ने वाला हूँ। तो आपके लिए रिकन्फर्मेशन कभी कभी ज़रूरी हो जाती है कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो कौन से केसेस में ज़रूरी हो जाती है? जब मैनेजमेंट में चेंज आ जाए, जब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पुराने किसी साल में बने थे, जब ऐसा लगे कि मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और जब सर्कमस्टांसेस में चेंज आ जाए। अगेन गाइज, ये थोड़ा इंटरमीडिएट में ये स्टैंडर्ड डिटेल में दिया गया है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो हमने पढ़ाई नहीं है, तो प्लीज़ एक बार जाके आईसीए का स्टडी मैट खोलिए। ये सारे टॉपिक्स मैं वहीं से आपको कवर करा रहा हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनके तो भाई नोट्स में भी सब कुछ दे रखा है, क्लास में अच्छे से पढ़ाया भी हुआ है। 2 क्लास लगाता हूँ मैं स्टैंडर्ड के ऊपर। नाउ फिर से बोलता हूँ, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, रिकन्फर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन सर्कमस्टांसेस में। चेंज इन मैनेजमेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन द प्रीवियस ईयर, इंडिकेशन दैट मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चेंज इन सर्कमस्टांसेस। आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे 210 के उन वाले टॉपिक से जहाँ पर ऋतिक रोशन का हमने तलाक करवा दिया था। नाउ ध्यान से सुनिएगा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वैसे डिस्क्राइब करेंगे जैसे हम लोग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जब हम लोग अपना एंगेजमेंट लेटर बना रहे होते हैं, जैसे उसके अंदर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब करते हैं, वैसे डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा जी, ये हमारी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन खत्म होती है अबाउट दी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन अबाउट दी मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। कनेक्शन कहाँ बनता है इसका? एसे 265 अगर आपने पढ़ा है, कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस्त विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, तो वहाँ से इसका कनेक्शन बनता है। और क्या बोला जा रहा है कि देखो भाई, ऑडिटर में कंसिडर इट नेसेसरी टू रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट मैनेजमेंट हैज कम्युनिकेटेड टू द ऑडिटर। ऑडिटर इस बात को कंसिडर कर सकता है कि भाई मैनेजमेंट आप प्लीज़ मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो कि आपने मुझे कम्युनिकेट कर दिए हैं। क्या कम्युनिकेट कर दिए हैं? ऑल द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल विच मैनेजमेंट इज अवेयर। याद रखिए 265 में ऑडिटर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे ऑडिटर मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहा है कि आपको जितनी डेफिशिएंसी पता थी वो आपने मुझे कम्युनिकेट कर दी है। ओके, नाउ एक और हमारे पास टॉपिक आता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, भाई साहब पढ़ाना कुछ और चाहते हैं, पढ़ा कुछ और दिया और पूछ कुछ और रहे हैं, वैसा टॉपिक है। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द इंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट, तो याद रखिए ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिट अबाउट द मैनेजमेंट इंटेंशन एंड जजमेंट भी एविडेंस लेना होता है, और इसके लिए ऑडिटर प्रोसीजर्स लगाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स एप्लीकेबल, व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स एप्लीकेबल, कम ऑन, व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स एप्लीकेबल फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट इंटेंशन एंड जजमेंट। तो 4 ऑडिट प्रोसीजर हैं, पास्ट हिस्ट्री, रीजन फॉर पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ability to pursue particular course of action and existence of inconsistent information। ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल देके पढ़ाया था क्लास में, मुझे याद है कि भाई जो कहती है वो करती है नहीं, हिस्ट्री। रीजंस में क्या था हमारे पास, याद है HRAI,
HRAI हमने करके इसको याद करा था, रीजंस आ गया था हमारे पास, रीजंस ऑफ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। देन उसके बाद आता है एबिलिटी कि भाई क्या ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन जो बता रहे हैं उसे परस्यू कर भी पाएंगे नहीं, एंड फाइनली कोई इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। ये तो वो प्रोसीजर्स हो गए जिसके थ्रू हम लोग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे अबाउट मैनेजमेंट जजमेंट एंड इंटेंशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई ये जो ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन कर लिया है थ्रू अवर प्रोसीजर, ऑडिटर विल ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऑडिटर इन एडिशन टू द प्रोसीजर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करेगा मैनेजमेंट से। किस बात के लिए? अगेन to support the audit evidence which he has obtained by applying the above procedures about the management intention and judgment. Again guys, मुझे ये पढ़ाते हुए भी लगता है, मुझे ये ऑडियो बोलते हुए भी लगता है कि कई बच्चे बोलेंगे कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है। भाइयों ये आपका सी एंटर का चैप्टर 7 चल रहा है, उसके अंदर का SA 580 चल रहा है, एज पर ICAI स्टडी मटेरियल हम लोग चल रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो देखिए SA 580 आपको बोलता है जनरल रिक्वायरमेंट बताता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने कैसे ऑब्टेन करनी है। फिर उसके बाद अदर एसेज, फॉर एग्जांपल SA 501 आपको स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताते हैं कि स्पेसिफिक ऑडिट एरिया जैसे लिटिगेशन एंड क्लेम है, इन्वेंट्री है, राइट, इनके बारे में आपने कैसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। लेकिन साथ साथ में ये भी आपको बताया जाता है कि देखो भाई, अगर ऑडिटर चाहे तो क्या इससे ऊपर उठ के जो बात ना 580 में लिखी है, जो बात ना किसी स्पेसिफिक एसे में लिखी है, क्या उन चीज़ों के ऊपर भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल ले सकता है। ओके, नाउ कमिंग टू द मिसलेनियस पॉइंट। मिसलेनियस पॉइंट क्या है? देखो, ऑडिटर जो है क्या कर सकता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ले सकता है इन एडिशन टू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहना चाहते हैं? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट पे तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता ही है, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन प्रोसेस से रिलेटेड क्या और भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल ले सकता है। यहाँ पे क्लैरिफाई क्या कर रहे हैं कि भाई दीज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी सेपरेट, दे कैन सपोर्ट एंड सप्लीमेंट द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। चारों लाइनें दोबारा बोलता हूँ। क्या ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रोसेस से भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है अदर देन दी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी? आंसर इज यस। बट याद रखिएगा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग रखें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो आप बाकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं उन्हें बिल्कुल अलग रखें। जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, दे मे सपोर्ट सप्लीमेंट दी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बट दे आर नॉट दी पार्ट ऑफ द सेम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। ये जो हमने ऊपर डिस्कशन किया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एग्जांपल, नंबर 1 हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं अबाउट द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं अबाउट अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग आइटम्स और सर्टेन मैटर्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल कंटिजेंट लाइबिलिटी आपने एज पर AFR प्रेजेंट करी है नहीं करी है, राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट आपने प्रॉपर किया है कि नहीं किया है, LR से कंप्लाई किया कि नहीं, और टाइटल और एनकम्बरेंसेस को लेकर भी हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। मैं पूरा टॉपिक एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। ऑडिटर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके एडिशनल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है इन एडिशन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? आंसर इज यस। ये सेपरेट होंगी, ये सपोर्ट करेंगी, सप्लीमेंट करेंगी, बट ये पार्ट नहीं होंगी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का, राइट। एग्जाम्पल देना पड़ जाए तो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके और ACPD अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन मैटर्स को लेके भी आप लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।